राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज बताएंगे आपको कलश का गिरना, कलश के पानी का गिरना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। अगर आप उसको जवारों पे रख देते हैं फिर वो हमारी कमी के कारण गिरता है साथियों, क्योंकि जवारें फूलते हैं फिर वो कलश गिर जाता है। जवारें हमें अलग बोनी चाहिए माता रानी के, क्योंकि साथियों माता रानी के जवारे जब हम अलग बोते हैं तो सही होता है। और कलश के नीचे बो देते हैं, उगाते हैं, तो वो जैसे भीगने के बाद वो जैसे फूलते हैं तो फिर उस तरीके से वो कलश लुढ़कना शुरू हो जाता है। तो अगर कलश आपने जवारों के ऊपर नहीं रखा है, अपने आप ही कलश का पानी गिर गया है, तो वो बहुत शुभ माना जाता है। नारियल का चटकना बड़ा शुभ माना जाता है। नारियल आपका चटक जाता है, माता रानी भेंट ले जाती हैं। तो साथियों, नारियल का चटकना तो इतना ज़्यादा शुभ होता है, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाले होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है साथियों, अगर आपके जैसे कि आपने कलश स्थापना की है तो कलश आपको हमेशा 2 रखने चाहिए, 1 नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर में कलश 2 रखे गए हैं तो भी आपके घर के लिए शुभ होते हैं, बच्चों के लिए शुभ होते हैं, बच्चों की तरक्की के लिए शुभ होते हैं, आपके खुद के लिए भी शुभ होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है साथियों, अगर कलश चटक जाता है यानी कि फूट जाता है, वो शुभ नहीं होता है। कहते हैं साथियों, माता रानी की इतनी कृपा होती है, माता कभी गुस्सा भी होती हैं, माता कभी नाराज भी होती हैं और माता अपनी कृपा भी बरसाती हैं। तो साथियों, छोटे छोटे उपाय से ही पता चलता है माँ नाराज है या माँ का आशीर्वाद है। अगर नारियल चटक गया है तो माता रानी का आशीर्वाद है। अगर आपका कलश चटक गया है, मतलब यानी कि मिट्टी का कलश रखा है और चटक गया है, तो माता रानी नाराज है। तो माता रानी को मनाकर भोग प्रसादी देकर खुश कर सकते हैं आप। आपको भोग क्या लगाना चाहिए? एक आपको बतासा लेना है और आपको 8 लौंग के जोड़े लेने हैं साथियों। सुबह के समय आपको 1 बतासा लेना है, आपको 8 लौंग के जोड़े लेने हैं और आपको उसके ऊपर आपको भोग लगाना है माता रानी का। घी रखकर, कपूर रखकर इस तरीके से आप 8 लौंग के जोड़े का भोग लगाएं। जिस घर में कभी भी माता रानी का गृह प्रवेश नहीं हुआ, उस घर में भी माता रानी का गृह प्रवेश हो जाता है। अगर आप 8 लौंग के जोड़े 1 बतासे के ऊपर रखकर भोग लगाते हैं। कहते हैं साथियों, कपूर की टिक्की रखनी है आपको, बतासे के ऊपर बतासे को घी में भिगो लेना है, फिर आपको लौंग के जोड़े रखने हैं, फिर आपको एक कपूर जलानी है। इससे माता रानी आपके परिवार पर, आप पर बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद बरसाती हैं और आपका कोई जो अधूरा काम होता है वो भी पूरा होता है साथियों। कहते हैं माता रानी में बहुत शक्ति होती है साथियों, हमारे अधूरे काम भी पूरे कर देती है। अगर माता रानी में इतनी शक्ति है, आपको एक पान के ऊपर 7 तरह की मिठाई रखकर माता रानी को भोग लगाना चाहिए। इससे आपके रुके हुए काम बनते हैं। 7 आपको केले का भोग लगाना चाहिए, इससे जो अधूरे काम होते हैं वो बनते हैं। बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, आपके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर नहीं रहते हैं। 7 अगर आप केले का भोग लगाते हैं तो 7 केले का भोग लगाएंगे। पान का पत्ता होना चाहिए साथियों, पान के पत्ते के ऊपर आपको ये भोग लगाना है। देखना, आपके जो अधूरे काम होते हैं, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, आपके काम बिगड़ गए हैं, तो आपको 7 पान के पत्ते लेने हैं, 7 केले लेने हैं और उसके ऊपर रखनी है आपको 1-1 मिठाई। 7 तरह की मिठाई होनी चाहिए साथियों, तब आपको माता रानी का भोग लगाना है। अगर आपको कुछ भी सामान सिद्ध करना है, यानी कि जैसे आपको अपनी माला, जपने वाली माला जो होती है वो सिद्ध करनी है, तो आपको श्री महालक्ष्मी नमो नमो नारायणी, श्री महालक्ष्मी नमो नमो नारायणी, श्री महालक्ष्मी नमो नमो नारायणी, आप इस मंत्र का जाप करें। क्योंकि साथियों, मंत्र में बड़ी शक्ति होती है। पैसे की सिद्धि करनी है, आपको पैसे की शुद्धि करनी है, तब भी 101 रुपया रखें मंदिर में और आप माता रानी का नाम लेकर आप जो है पैसे की इस तरीके से नमो नमो नारायणी का
जाप करें साथियों, क्योंकि साथियों मंत्र द्वारा अगर आप सिद्धि करते हैं, हवन करते हैं, देखना गारंटी है साथियों इस बात की, अगर आप नवरात्रों में खुद अपने घर में ही इस मंत्र से हवन करते हैं, आप जैसे कि कपूर ले लें, सामग्री ले लें, मिश्री ले लें, उसमें आपको सामग्री में मिश्री, लोबान और आपको थोड़े से उसमें मिश्री मिलानी है, कपूर मिलानी है और आपको MDH की सामग्री लेकर आनी है, लोकल नहीं लेके आनी है, MDH की सामग्री लेकर आए तो आप देखना आपके जो है जैसे आप मंत्र द्वारा जाप करेंगे आपके घर में एक तो सुगंधित वातावरण हो जाता है साथियों। घर में किसी ने किया कराया होता है तो वो किया कराया भी नष्ट हो जाता है और आपके काम जो होते हैं, बिगड़े बिगड़ाए जो काम होते हैं वो बनने लगते हैं साथियों। आप करते हैं ये उपाय तो आपको अधिक लाभ होता है। अगर आप 3-4 बार हवन कर लेते हैं छोटा छोटा अपने घर में ही इस मंत्र से, श्री महालक्ष्मी नमो नमो नारायणी, श्री महालक्ष्मी नमो नमो नारायणी, श्री महालक्ष्मी नमो नमो नारायणी साथियों एक तो ये मंत्र बड़ा सिद्ध हो जाता है, क्योंकि आप अब तो सिद्ध कर लोगे नवरात्रों में, क्योंकि इस मंत्र द्वारा आपके घर में आपके अंदर इतनी शक्ति पैदा हो जाती है। फिर आप 11 बार रटकर इस मंत्र को फिर माता रानी को बुलाते हैं, माता रानी दौड़कर आती हैं आपके घर में। कभी भी आपके घर में पैसे की कमी है या पैसे टिकता नहीं है, फिर आप जैसे इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं नवरात्रों में, फिर माता रानी आपके घर में दौड़ी चली आती है। साथियों कोई भी मंत्र पढ़ने से पहले श्री गणेशाय नमः का जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि साथियों बिना गणेश जी के आपका कोई भी पूजा पाठ अधूरी होती है। कहते हैं साथियों श्री गणेशाय नमः का जाप अवश्य करना चाहिए। हवन करने से पहले या जाप करने से पहले आप एक माला गणेश जी की अवश्य जाप करें, फिर आप मंत्र द्वारा आप जाप शुरू करेंगे माता लक्ष्मी का। आप इस मंत्र का जब जाप करेंगे श्री महालक्ष्मी नमो नमो नारायणी, क्योंकि साथियों नारायण जी के साथ बुला रहे हैं हम लक्ष्मी जी को, तो आएंगी क्यों नहीं, क्योंकि जिसको आप उनके पति के साथ आदर के साथ बुला रहे हैं वहां पर तो लक्ष्मी जी जरूर आएंगी साथियों। कहते हैं जब भी कभी भी आप अकेले लक्ष्मी को बुलाएंगे वो लक्ष्मी आपके घर में नहीं टिकेंगी। हमेशा याद रखें, जब भी बुलाएं उनके पति के साथ बुलाएं, आदर सहित बुलाएं और माता रानी का भोग प्रसादी रखें जब आप हवन करेंगे। कहते हैं साथियों जब भोग प्रसादी रखते हैं माता रानी की, फिर आपके घर में बरकत भी होती है और माता रानी भोग लगाकर भी जाती हैं आपके घर में। तो साथियों आम की लकड़ी होनी चाहिए जब आप हवन करें, घर पर ही आप हवन करें, खुद ही करें। इस हवन में बाहर वाला नहीं होना चाहिए, ना ही आप पंडित द्वारा करवाएंगे, क्योंकि घर की लेडीज करे और भी अच्छा है। घर की लेडीज से, घर के बच्चे से माता रानी जल्दी ही प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। अगर लेडीज नहीं कर सकती हैं कोई बात नहीं, घर का जो जेंट्स होता है वो भी कर सकता है। मंत्र हमने साधारण बता दिया है, आप इस मंत्र का जाप करके माता रानी को बुला सकते हैं। तो वीडियो को विराम देते हैं। राधे कृष्ण, सुखी रहें, सही रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों अगर आप बेल आइकन दबा देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं तो सबसे पहले हमारी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता है। साथियों ध्यान रखें, कभी भी हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। कहते हैं साथियों आप कितने भी आप उपाय कर लेना, अगर आप किसी का बुरा कर रहे हो तो आपको उपाय ना तो लगेंगे ही और ना ही आपको फायदा देंगे। हमारी वीडियो में शर्त यही है, आप ना तो किसी का बुरा करेंगे और ना ही आप किसी को दुख पहुंचाएंगे और ना ही आप किसी की निंदा चुगली करेंगे। साथियों छोटे छोटे उपाय हैं, अगर ये आप गांठ मार लेते हैं, दूसरे की तरक्की से जो बंदे खुश होते हैं भगवान उनके घर में ऑटोमेटिक ही तरक्की देते हैं। कहते हैं साथियों कर भला तो हो भला, हमें दूसरे की तरक्की से खुश होना चाहिए। अगर हम फूकते हैं, जलते हैं दूसरे की तरक्की से, निंदा चुगली करते हैं, कभी भी माता रानी हमारे घर में बरकत नहीं देती हैं। तो साथियों वीडियो को विराम देते हैं। राधे कृष्ण, सुखी रहें, सही रहें।